हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 15 लेके आ चुकी हूँ। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे संजन है ना कहता है कि लेट्स विथड्रॉ, मतलब कि तो चलिए हम अपना नाम वापस ले ले, मतलब कि आपका नाम वापस ले ले। तब है ना पैन कहता है बिल्कुल नहीं, और वो गिरने लगता है। तब है ना याओजिन उसे पकड़ता है और उसे संभालता है और उसे कैरी कर लेता है। तब है ना जो पैन होता है ना वो याओजिन की गोद में होता है और वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। तब संजन पैन से कहता है कि आपको कब्ज नहीं हुआ है, आपको जहर दिया गया है। अगर इलाज में देरी हुई तो आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है, मतलब कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। और संजन याओजिन से कहता है कि याओजिन तुम्हें भी अपना नाम इस परीक्षा से वापस लेना होगा, यानी हटाना होगा, क्योंकि 30 मिनट बाद तुम्हें भी ऐसे ही लक्षणों का सामना करना होगा, मतलब कि तुम्हें भी शायद जहर दिया गया हो सकता है। तब संजन की बात सुनने के बाद जो याओजिन होता है ना वो कहता है वेट, मतलब कि आप ये क्या कह रहे हैं। और वो है ना अचानक से शॉक होता है, क्योंकि जो पैन होता है ना वो बेहोश हो गया होता है। तो है ना याओजिन उसे जगा रहा होता है और उसे संभाल रहा होता है और संजन से कहता है कि मुझे मेरे पेट में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसमें जलन हो रही हो। हमें जहर कैसे मिला हो सकता है, मतलब कि हमें जहर किसने दिया होगा। और संजन से कहता है कि क्या आप और लियान्यू ठीक है, हम चारों पूरे समय एक साथ ही रहे थे। अगर आपको भी जहर दिया गया होगा तो क्या होगा, मतलब कि अब हम क्या करेंगे। तब हम संजन को देखते हैं और संजन के सामने ना एक स्क्रीन होती है और वो उसमें कुछ बटन दबा रहा होता है और वो कुछ कर रहा होता है। और वो है ना याओजिन से कहता है कि हम ठीक है, बस अभी आप अपने आप को अस्पताल ले जाइए। और ऐसा कहने के बाद संजन अपने मन में कुछ सोचने लगता है और वो ये सोच रहा होता है कि बेहतर यही होगा कि मैं उन्हें ये ना बताऊं कि अंत में हमारी टीम असफल हो जाएगी, यानी कि आखिर में हमारी टीम हार जाएगी। अगर वे खुद इस बारे में पता लगा ले तो ये ज्यादा आश्वस्त करने वाला होगा। और फिर तब हम पैन को देखते हैं और पैन ना सच में बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और उसे ना बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और वो फिर भी कहता है कि मैं अपना नाम वापस नहीं लेना चाहता। अगर हम में से कोई भी परीक्षा से अपना नाम वापस लेता है तो हमारे अंक काट लिए जाएंगे और ये हर एक व्यक्ति के लिए 100 अंक काटे जाएंगे। और तब हम संजन को देखते हैं और संजन जो कर रहा होता है ना उसने वो कर लिया होता है और वो ये कर रहा होता है कि याओजिन और पैन का नाम वापस लेने के बारे में लिख रहा होता है, मतलब कि उस बारे में कर रहा होता है। और वो है ना याओजिन से कहता है कि यहाँ पर अपना हाथ रखे और अपना नाम वापस ले ले। अब संजन की बात सुनने के बाद याओजिन होता है ना वो अपने हाथ को अपने पीछे छुपा लेता है और कहता है कि अगर हम दोनों अपना नाम वापस लेना चुनते हैं तो हमारी टीम के 200 अंक काट लिए जाएंगे और अगर हमारा कुल स्कोर 0 होगा और 0 से नीचे होगा तो हमारी टीम को बिना कुछ किए ही हार जाएगी और परीक्षा से बाहर हो जाएगी। और तब हम संजन को देखते हैं और संजन अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मूल प्लॉट में, यानी कि रियल स्टोरी के प्लॉट में नाबालिग गाइड को जहर दिया गया था जिसकी वजह से वो 2 दिन तक अस्पताल में रहा। अगर पैन और याओजिन अस्पताल नहीं सही समय पे नहीं पहुंचे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। और हम देखते हैं कि संजन ना वहीं पे वैसे ही बैठा हुआ होता है और वो घुर घुर के पैन और याओजिन की तरफ देख रहा होता है। तब है ना जो लियान्यू होता है ना वो है ना पीछे से याओजिन को पकड़ता है और तब है ना जो याओजिन होता है ना वो कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब हम संजन को देखते हैं और संजन ना लियान्यू को इशारे से कुछ कह रहा होता है और लियान्यू उसके इशारे को समझ जाता है और वो एक बड़ी सी स्माइल करता है और फिर वो याओजिन को आगे की तरफ धक्का देता है और याओजिन ना खुद को बचाने के लिए आगे की तरफ अपने हाथ को करता है। और तब है ना जो संजन होता है ना वो स्क्रीन को आगे कर देता है और याओजिन का हाथ है ना उस फिंगरप्रिंट पे पड़ जाता है और उनका नाम वापस ले लिया जाता है। और सिस्टम उन्हें बताता है कि पैन और याओजिन ने परीक्षा से अपना नाम वापस ले लिया है और उनकी टीम के 200 अंक काट लिए जाते हैं और उनका कुल स्कोर 0 है, यानी कि उनका कुल स्कोर 0 है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लियान्यू और संजन अभी भी है ना परीक्षा में है और याओजिन और पैन का नाम काट लिया गया है। तब हम पैन को देखते हैं और है ना सिस्टम की बात सुनने के बाद पैन तो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है और वो कहता है कि मुझे बहुत ही अफसोस है, मुझे बहुत ही अफसोस है, मैं अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं कभी भी आधी रात को उठ के कुत्ते के बिस्किट नाश्ते के रूप में नहीं खाऊंगा। तब हम याओजिन को देखते हैं और वो ना पैन की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है और वो जैसे ये कह रहा जाता है कि कुत्ते के बिस्कुट के लायक है, इतनी बदनामी मत करो, मतलब कि ऐसी बदनामी मत करो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर आ चुका होता है और वहाँ पे वो रेस्क्यू टीम आ गई होती है, मतलब कि वो लोग आ चुके होते हैं और वो है ना पैन और याओजिन को अस्पताल के लिए ले जा रहे होते हैं। तब है ना हम संजन और लियान्यू को देखते हैं। लियान्यू ना संजन से कहता है कि दिमाग को तरोताजा करने वाली गोलियों में कुछ गड़बड़ थी, है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना। और कहता है कि याओजिन एक एस ग्रेड का सेंट्रल है और उसके लिए ऐसी गोलियां लाना अस्वाभाविक है, मतलब कि वो ऐसी गोलियां नहीं ला सकता और केवल 2 ही गोलियां, ये कुछ गड़बड़ है, मतलब कि वो गोलियां उसे किसी और ने दी होगी। लेकिन उसको गोलियां किसने दी होगी, मुझे आश्चर्य है कि वह कौन हो सकता है। वो सिर्फ वही हो सकता है जो उनके करीब हो और जो ये जानता हो कि वो दोनों कल देर रात तक एक साथ रुके थे। और लियान्यू उस बारे में सोचने लगता है और उसके दिमाग में अचानक से ख्याल आता है फैन का और वो कहता है कि यह वो डम फैन होना चाहिए था, मतलब कि वो फैन हो सकता है। और कहता है कि हो सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ हो क्योंकि आपकी वजह से वो एक बार
सबके सामने शर्मिंदा हो गया था, इसलिए वो आपसे बदला लेना चाहता था और उसने आपके लिए गोलियां तैयार की। लेकिन याओजिन सबसे पहले पेन को प्राथमिकता देता है, इसलिए उसने वो गोली पेन को दे दी, जो कि थका हुआ लग रहा था। लियान ये सारी बातें कह ही रहा होता है और वो है ना सभी चीज़ों के बारे में इमेजिनेशन कर रहा होता है। तब उसके पीछे जो सेंजन होता है ना, वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि आप अपनी कल्पना को खुला छोड़ रहे हैं, मतलब कि तुम कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेशन कर रहे हो। तब हम लियान्यू को देखते हैं और लियान्यू ना मुंबल कर रहा होता है, यानी बड़बड़ा रहा होता है और वो कहता है कि ये शायद हांग जिन भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी फेंग से ज़्यादा नफरत करता हूँ, मतलब कि मैं उससे ज़्यादा नफरत करता हूँ। वो मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर देगा, यानी कि साइन कर देगा। मतलब कि यहाँ पे लियान्यू है ना फैन से अभी भी जल रहा होता है और वो है ना मुंबल कर ही रहा होता है, मतलब बड़बड़ा रहा होता है। तब है ना सेंजन उसके पीछे होता है और वो उसकी तरफ देखता है, मतलब कि वो लियान्यू की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि बेहतर होगा कि मैं सेंट्रल की गतिविधियों और उनके लेन देन से दूर रहूँ, मतलब कि मुझे इन सभी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। और फिर ऐसा सोचने के बाद सेंजन है ना आगे की तरफ जाने लगता है, मतलब कि वो वहाँ से जाने लगता है। तब है ना लियान्यू उसके हाथ को पकड़ता है और उसे रोकते हुए कहता है कि रुको, अभी मत जाओ। सेंजन तो अपना मुंह बनाता है और वो सोचता है कि ये अब क्या कहना चाहता है, और वो है ना लियान्यू की तरफ देखता है और लियान्यू से पूछता है कि तुम्हारे पास 3 सेकंड है, जो कहना चाहते हो जल्दी कहो। तब लियान्यू मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आगे करता है और उसमें रिबिन होते हैं ना, उसे सेंजन को दिखाते हुए कहता है कि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, इसलिए वो लताओं और शाखाओं में फंस जाते हैं, यानी टहनियों में उलझ जाते हैं, इसलिए आप मेरे बालों को बना दीजिए, मतलब कि आप मेरे बालों को बांध दीजिए। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन ना लियान्यू की बात सुनने के बाद लियान्यू को घूर घूर के देखने लगता है, मतलब कि वो वियर्ड सा फेस बनाता है और वो जैसे अपनी आंखों से ये कहना चाहता हो कि क्या मैं तुम्हारे बाल क्यों बनाऊँ, क्या तुम्हें अपने बाल बनाना खुद नहीं आता। तब लियान्यू बड़ा ही क्यूट फेस बनाते हुए सेंजन से कहता है कि क्या मुझे नहीं पता कि रिबिन से अपने बालों को कैसे बांधते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बालों को खुद बनाऊं तो आप मेरे लिए रबर बैंड ले आए। लियान्यू की बात सुनने के बाद सेंजन ना लियान्यू की आंखों में देखने लगता है। तब लियान्यू भी सेंजन की आंखों में देख रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद सेंजन लियान्यू के हाथ से उस रिबिन को लेते हुए कहता है कि अगर आप इसका उपयोग करना नहीं जानते तो आप इसे अपने साथ क्यों लाए, मतलब कि आपने ये क्यों खरीदा। तब लियान्यू कहता है कि क्योंकि इस रिबिन का रंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब कि इसका कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और क्या आपको नहीं लगता कि इसका रंग आपकी आंखों जैसा है, मतलब कि इसका कलर आपकी आंखों जैसा है। तब सेंजन लियान्यू को देखने लगता है और फिर लियान्यू को घुमाता है और बड़े ही कोल्ड फेस के साथ कहता है कि ये रंग उस जैसा दिखता है जब तुम क्रैक पर होते हो, मतलब कि तुम कुछ गड़बड़ नहीं करते और शांत रहते हो। तब हम लियान्यू को देखते हैं और लियान्यू तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो तो अपने मन में गाना भी गुनगुना रहा होता है, क्योंकि सेंजन उसके बालों को बना रहा है। और हम सेंजन को देखते हैं जो है ना लियान्यू के बालों को बनाने लगता है, लेकिन उसके हाथ में जो रिबिन होते हैं ना, वो उस रिबिन को देखते हुए सोचता है कि ये रिबिन कितनी सुंदर है, मतलब कि ये कितनी ब्यूटीफुल है और इसकी सुगंध भी कितनी अच्छी है। और फिर सेंजन लियान्यू के बालों को बांधने लगता है, मतलब कि उसके बालों को बनाने लगता है। तब जो लियान्यू होता है ना, वो सेंजन से पूछता है कि क्या इसकी खुशबू अच्छी है, मतलब कि इसकी सुगंध अच्छी है। मुझे दुकानदार ने बताया कि जिनकी आत्मा बिल्ली की होती है, यानी कि जिनका आध्यात्मिक जानवर बिल्ली होता है, उन गाइडों के बीच ये खुशबू बहुत ही लोकप्रिय है। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन ना थोड़ा सा शौक हो गया होता है और वो है ना अजीब सा मुंह बनाते हुए लियान्यू से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मतलब कि क्या ये सारी बकवास बातें कर रहे हो। तब सेंजन की बात सुनने के बाद जो लियान्यू होता है ना, वो तो जोर जोर से हंसने लगता है, हा 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 करके। तब हम सेंजन को भी देखते हैं और सेंजन ना अभी भी लियान्यू के बालों को बना रहा होता है, मतलब कि उसने ना लियान्यू के बालों की चोटी बनाई होती है और वो कहता है कि आई और डन, मतलब कि ये हो गया। लियान्यू अपने बालों को चेक करता है और वो देखता है कि उसकी एक चोटी बनी हुई है और वो बेचारा है ना एक क्वेश्चन मार्क के साथ होता है कि चोटी, मतलब कि क्या संजय ने एक चोटी बना दी। अब हम यहाँ पे लियान्यू के शेर को देखते हैं और वो भी लियान्यू की तरफ ही देख रहा होता है और वो तो बड़े ही शौक होता है और वो शौकिंगली बहुत ही जोर से रोर करता है और वो क्वेश्चन मार्क के साथ लियान्यू की तरफ देख रहा होता है और वो शायद अपने मन में ये सोच रहा होगा कि ये क्या हो गया, मतलब कि मेरे मालिक के साथ क्या गलत हो गया, क्या गड़बड़ हो गया। तब हम सबसे पहले लियान्यू की चोटी को देखते हैं और हम फिर लियान्यू को देखते हैं और लियान्यू ने हंसते हुए यानी कि शर्माते हुए सेंजन से कहता है कि तो फिर क्या मैं आपको ऐसे पसंद आया, मतलब कि क्या मैं आपको ऐसे पसंद हूँ। और हम तब सेंजन को देखते हैं और सेंजन के पीछे लियान्यू का शेर होता है और वो तो ये है ना बेचारा इतना ज़्यादा शौक में हो गया होता है और वो ये सोच रहा होता है कि हाँ मेरे मालिक के साथ क्या हो गया, और वो तो पेड़ों की छालों को कुतरने लगता है, मतलब कि वो तो इतना ज़्यादा शौक में होता है कि वो पेड़ों की छालों को कुतरने लगता है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, मतलब कि उसके मालिक के साथ ये क्या हो गया है। अब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन लियान्यू से कहता है कि नहीं, मुझे वो पसंद आया जिस तरह से आपका शेर पेड़ों की छालों को कुतर रहा है, और वो है ना लियान्यू के शेर की तरफ देख रहा होता है। सेंजन की बात सुनने के बाद लियान्यू तो एकदम क्लूलेस होता है, मतलब कि वो क्या कहे उसे तो समझ में नहीं आ रहा है और वो थोड़ा सा हैरान भी होता है। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और आई एम सॉरी मैं जल्दी से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी और शायद आगे भी थोड़ी सी बिजी हो सकती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नया वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊँ और आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुड बाय।